हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे एक और वीडियो पे। अगर आप नए हो तो अगर आपने बिल्कुल भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो शुरू करते हैं अब हम सीधा अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले निफ्टी। तो गाइस, बात सिंपल सी है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखो आप, तो निफ्टी 400 के नीचे जा रही है बार बार, लेकिन उतनी बार वो उसके ऊपर आ रही है क्लोज। समझ रहे हो ये चीज क्या हो रही है? जितनी भी बार निफ्टी 400 के आसपास जा रही है, उस पे हेवी बाइंग आ रही है। और मुझे लग रहा है और भी ज्यादा बुलिश कर सकता है बाजार को। और बात करें कि आने वाले वीक की, तो मैं कहूंगा अगर मंडे को भी अगर ऐसा ही हाल रहा, 500 के ऊपर क्लोज दिया निफ्टी ने, तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में हमें 700 भी देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ एक हेवी करेक्शन भी, मतलब हेल्दी करेक्शन में बोलूंगा, हेल्दी करेक्शन भी आएगा। शायद 100 या 150 पॉइंट्स का, शायद हमें 400 के अंदर 350 तक भी देखने को मिले। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा जो इन लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के रखा है, जहाँ पे रिकवर कर रहा है बार बार, वो 400 का बोलूंगा, 13,400 का। और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहाँ पे हेवी बाइंग और हो रही है, वो 350 है यहाँ पे। तो मैं कहूँगा ऐसे में, जब तक कि मतलब हेल्दी करेक्शन दे रहा है तो ठीक है। अपने को नीचे भी मतलब नी- अपने को नीचे प्राइस में खरीदारी करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर हेल्दी करेक्शन नहीं दे रहा है और 500 के ऊपर भी क्लोज दे रहा है मंडे को भी, मैं समझता हूँ कि 700 हमें देखने को मिल सकता है। तो गैस, ये बात थी निफ्टी की। आने वाले दिनों में मैं कहूँगा कि गैस थोड़ा संभल के लीजिए। खरीदारी करने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आपको शायद फिर बाद में ऐसा लगे कि भाई नीचे मिल रहा था तब हमने लिया नहीं, ऊपर के प्राइस में खरीदारी की है। तो ये समझ के चलिए। अब बात करते हैं इस बैंक निफ्टी की। तो इस बैंक निफ्टी की बात भी सिंपल है। 30,300 का वो भी एक बेस बना के चल रहा है, वहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है। जितनी भी बार 30,300 के आसपास जा रहा है, हेवी बाइंग आ रही है। मैं कहूँगा एक 30,300 का एक सपोर्ट है, अच्छा खासा हेल्दी। मैं कहूँगा आने वाले दिनों में शायद ये सपोर्ट ब्रेक ना कर पाए, क्योंकि मुझे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। और बात करें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपेयर में, तो निफ्टी जितनी ज्यादा मतलब ऊपर की ओर गई है, बैंक निफ्टी उतनी ज्यादा नहीं गई है। तो मैं समझता हूँ नेक्स्ट वीक शायद हमें निफ्टी से ज्यादा एक्टिव बैंक निफ्टी देखने को मिले, और बहुत ज्यादा उसमें अप डाउन आए, और अच्छा खासा शायद 1,000 रुपीज की, मतलब 1,000 पॉइंट्स की ऊपर की ओर रैली भी देखने को मिल सकती है। ये गाइस बात थी बैंक निफ्टी की। मैं कहूंगा अगर आप बाय करने का कुछ भी सोच रहे हैं, तो बस बात सिंपल सी है, ओवर बाय हो चुका है निफ्टी और बैंक निफ्टी। मैं कहूंगा बाय करने में थोड़ा ध्यान रखो, शायद आपको कम प्राइस में भी मिल सके बाय करने को। या तो फिर आप गैस ये भी कर सकते हो, क्वांटिटी आधी कर सकते हो, कम क्वांटिटी बाय करो। गैस आज के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में इतना ही। अब बात करेंगे हम स्टॉक्स की। तो सबसे पहले इंफ्राटेल। गैस इंफ्राटेल को मैंने क्यों सिलेक्ट किया है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। हालांकि जनरल चार्ट के हिसाब से देखे तो ये ऑलरेडी हमारे 6 मंथ का टारगेट जो है वो क्रॉस कर चुकी है। अब जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो 1 साल पहले का टारगेट आएगा, वो भी है 260 का। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्यों मैंने किया है सिलेक्ट इंफ्राटेल को। ये चीज देखिए, आप थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये चीज तो मैंने स्क्वायर बनाया, माइंड मत करना। तो इंफ्राटेल में एक क्रॉसओवर हुआ है वीकली चार्ट में। मतलब जो हफ्ते का चार्ट देखते हैं वो वीकली चार्ट में क्रॉसओवर हुआ है। मैं समझता हूँ जिस हिसाब से ये एक अच्छा खासा साइन है, पॉजिटिव साइन है, और लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत बेस्ट है। तो मैं कहूँगा अगर आपको इंफ्राटेल 238, 238 में, या दूसरा बोलूँ तो 233 में के आसपास मिले, तो मैं कहूँगा वहाँ पे आप बाय कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा भी हो सकता है 38 या 33 के बीच में। तो इस बार मुझे इसमें जितने भी, मतलब मुझे लग रहा है कि जो लॉन्ग टर्म में, मतलब सारे लॉन्ग टर्म का ही बोल रहा हूँ,
लेकिन जितने भी लग रहे हैं उसमें एसएल भी दे रहा हूँ साथ में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद बाजार में अच्छा खासा गिरावट हो सकता है। तो मैं कहूँगा आप फंस ना जाओ, तो एसएल के साथ देंगे। तो मैं कहूँगा 38 पे बाय करो, 38-33 के बीच में अगर आपको बाय करने का मौका मिले। एसएल हम रखेंगे इस 30 की, अगर 30 क्रॉस कर देता है तो मैं कहूँगा कि आप निकल जाओ, ये इतना गिप में अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाओ। बात करें टारगेट की, तो गैस पिछले साल के हिसाब से मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 280 का, कि 2 साल पहले 300 ऊपर चली गई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट अगर उतना भी नहीं ले रहे तो मैं समझता हूँ 280 का एक अच्छा खासा मतलब हम ले सकते हैं। इसीलिए मैं 280 का टारगेट दूंगा। लॉन्ग टर्म है गाइस, शॉर्ट टर्म का नहीं है। हम वीकली चार्ट देख के बोल रहे हैं, शायद 1 या 2 महीने भी लग सकते हैं उसको आने में। तो मैं कहूँगा अगर लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो 280 का टारगेट है इंफ्राटेल का, क्योंकि उसका वीकली चार्ट क्रॉसओवर हो चुका है। तो अब बात करें इस लुपिन की। तो guys, दूसरा स्टॉक मैंने लिया लुपिन का। भी जो रीजन है मैं बता देता हूँ क्या है। इसमें देखने की जरूरत नहीं, हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं, इसको जूम कर देते हैं। ओके, तो गैस ये चीज देख रहे हो यहाँ पे, और जूम कर देते हैं। हाँ, ये देख रहे हो गैस, ये चीज अगर क्रॉसओवर होती है, रेड लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस करती है लुपिन में, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन होगा लुपिन का ऊपर की ओर जाने के लिए। तो मैं कहूंगा कि लुपिन में आप थोड़ा सा मतलब अगर रिस्क लेना चाहते हो तो 935 935 और 925 के बीच आप ले सकते हो। मैं तो कहूँगा 900 मतलब 30 के नीचे मिले तो बेटर है, क्योंकि 30 की लाइन है, के नीचे मिले तो बेटर है। लेकिन फिर भी मैं ऊपर ले आऊँ, शायद हमारे चांस ना दे, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा रिस्क लेके 35 के आसपास आप खरीदारी करना चाहो तो भी देख सकते हो। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट तो हो ही जाएगा छोटा मोटा। लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कि बाजार का सिचुएशन उस हिसाब से। तो मैं कहूँगा एसएल आप अगर रखो तो मैं कहूँगा 15 की रखना, 915 का। और आने वाले दिनों में मैं इसको भी पॉजिटिव समझ रहा हूँ कि लुपिन भी अच्छा मतलब करेगा। अगर बात करें कि प्री कोविड लेवल की, तो भाई काफी मतलब ऊपर जाके नीचे आया है और वापस ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, तो मैं कहूँगा ये पॉजिटिव साइन है। तो ये थी बात लुपिन की। अब बात करते हैं गाइस, और एक और चीज गाइस, टारगेट तो बताया ही नहीं। लुपिन में गाइस टारगेट हमारा 1000+ है, 1000 के ऊपर गया तो वो हमारा टारगेट रहेगा लुपिन का। थोड़ा सा ऊपर लिया है, लेकिन 1000 के आसपास हमारा टारगेट है, 1000 के ऊपर। तो आप चाहे थोड़ा लॉन्ग मतलब शॉर्ट टर्म का ही ये टारगेट, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में मुझे लग रहा है शायद करेक्शन आएगा, थोड़ा और नीचे मिलेगा। ये बात थी लुपिन की। अब आ जाते हैं एमजीएल पे। तो गाइस आज का तीसरा जो स्टॉक मैं ले रहा हूँ वो एमजीएल है। क्यों, का भी रीजन बता देता हूँ। ये देख रहे हो गाइस, तो जूम कर देते हैं, ये देखो हल्का सा रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को क्रॉस किया है, और ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव समझ रहा हूँ मैं इसको। तो मैं कहूँगा कि अगर आप एमजीएल मतलब गैस का ही है, अच्छा खासा है, और सर्दियों में गैस की डिमांड भी बढ़ जाती है, मैं कहूँगा ये अच्छा खासा मतलब चांस रहेगा बाय करने का। अगर आप सोच रहे हो तो मैं कहता हूँ ये थोड़ा एक रखिए। इसका जो नेक्स्ट टारगेट मैं कहूँगा वो रहेगा शॉर्ट टर्म में, मैं कहूँगा गैस 1100। हालांकि 1075 हो चुका है, शायद कल ही आ जाए 1100। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं कहूँगा गैस करीब 1200 के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। पहले पिछले साल के हिसाब से देखे तो उसका 1200 था। तो मैं कहूँगा कि एमजीएल में अगर आप सोचो तो बाय करने का सोच सकते हो। बात करूंगा इस बाय और सेल करने मतलब, देखो इसमें मैं नहीं बोलूंगा कि कितने में बाय करो, क्योंकि एसएल दूंगा तो एसएल भी पास हो सकती है, ऐसा नहीं है नहीं होगी। लेकिन मैं कहूंगा कि एक टारगेट पकड़ के चलो। अगर आप लॉन्ग टर्म में वेट करना चाहो तो वेट कर लो। तो मैं कहूँगा ऐसे में ज़्यादा फायदा रहेगा। लेकिन हालांकि बात करें चार्ट की, तो डेली चार्ट हमारा तेजी का है। और अगर आपको बाय करने का मतलब करना ही है तो मेरे को 1055 पे करो, 1055, 55 या 45 उसके बीच में करो।
क्योंकि उसमें बीच में शायद आपको चांस मिले बाय करने का। और अगर एसएल का ही सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा 1035 की एसएल रखना। तो गैस ये बात थी एमजीएल की। अब बात करते हैं गैस आज के नेक्स्ट स्टॉक की, जो है पीवीआर। इस पीवीआर की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ है। ओके, ये देख रहे हो गैस, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। इसमें भी वीकली चार्ट में क्रॉसओवर हुआ है पीवीआर में। हालांकि फ्राइडे को ही बहुत ज़्यादा चली गई थी, लेकिन मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव है। बात करें पिछले साल की तो वो चल रहा था 2000 के आसपास। उतना बड़ा भी टारगेट हम नहीं ले रहे। शॉर्ट टर्म का टारगेट गाइस मैं कहूँगा एटलीस्ट 1600 का, 1600 आसपास आपको नजदीकी दिनों में दिखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म का बात करें तो गाइस मैं कहूँगा 1800 का, 1800 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं कहूँगा अभी बाय कब करने का, तो बाय करने के लिए मैं कहूँगा तो हालांकि जगह बहुत है ऊपर जाने के लिए, लेकिन और एक्चुअली देखने जाए तो यहाँ पे अगर आप देखें नीचे की ओर, अगर स्क्वायर देख रहे यहाँ पे ओवर बाय हो चुका है, करेक्शन नहीं आया तो शायद एक करेक्शन आएगा। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाय करने का सोच रहे हो और वेट कर सकते हो तो बाय कर सकते हो। आपको मुझे अच्छा मुझे लग रहा है। और हालांकि धीरे धीरे जैसे कोविड का मतलब प्रेशर कम हो रहा है, वैसे वैसे सिनेमास भी खुलने लगी है, तो मैं कहूँगा ऐसे में अच्छा खासा मतलब चांस है पीवीआर मतलब शायद अगले हफ्ते ही जंप कर दे 1600 तक, या कुछ मतलब एक दो हफ्ते के लिए वेट भी करना पड़े। तो पीवीआर के लिए मैं कहूँगा आप देख लो, अच्छा खासा है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है। अब बात है गैस, बात करते हैं यूबीएल की। बस यूबीएल को देखने जाए तो वो भी ओवर चला गया है, लेकिन यहाँ पे चीज ये हुई है उसका भी जो वीकली चार्ट है, तो जूम कर देते हैं, देखो हल्का सा क्रॉस कर चुका है। तो ये मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ और मुझे लग रहा है शायद आने वाले हफ्तों में एक जंप भी देखने को मिले। और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा वो 1300 का है, शायद 1300 तक जाएगा। तो मैं कहूँगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो बाय कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँगा नहीं, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए मत पड़ो। लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहे हो तो बाय करो। तो अब आ जाते हैं गाइस सबसे फिर में जो मैंने स्टॉक लिया है वो यूपीएल। क्यों लिया है उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। देखो हालांकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। अगर आपने यूपीएल का न्यूज़ नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। यूपीएल में किसी विशल ब्लोअर ने मतलब किसी ने मतलब एलिगेशन लगाया है कि भाई वो लोग उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो रेंट पे दे रहे हैं, उसका मतलब जो भी रेंट आता है वो मतलब हजम कर रहे हैं। लेकिन कंपनी ने साफ साफ मना कर दिया है। और कंपनी ने मतलब सेबी ने भी बोला है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ऐसे में हमारा फायदा गाइस इधर आता है, हमें वापस जो प्राइस था जहां से उसने हाइक किया था ये वाला है, यहाँ पे आपको शायद बाय करने का मौका मिल सकता है। तो मैं कहूंगा कि गाइस थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि जब तक सेबी का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक। लेकिन यूपीएल जो है वो इंटरनेशनल कंपनी है, और मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों में उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही उन लोगों के इन्वेस्टर्स मतलब कंफर्म मतलब उनको थोड़ा सा दिल में राहत रहेगी कि भाई नहीं चलो ठीक है जो भी है गलत न्यूज़ है, जैसे इन्वेस्टर आएंगे ऐसी एक और लाइन गाइस, ऐसी देख रहे हो मैं स्क्वायर बनाओ, ऐसे ही लाइंस और बनेगी दो, और ये सीधा यहाँ से यहाँ तक ले जा सकता है। तो हालांकि एक और चीज बता दूं, हमारा जो 500 का टारगेट था उससे थोड़ा सा ही दूर था, और ये मतलब हो गया है। जनरली बात करेगा इस तो ऐसे चीजों में क्या होता है कि कंपनी के कुछ खुद के ही लोग जब उनको लगता है कि कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कर रही है तो वो लोग ऐसी न्यूज़ फैलाते, स्टॉक की प्राइस कम करवाते और वो खुद हेवी बाइंग करते। ऐसा मेरा मानना है। चार्ट के हिसाब से देखें तो चार्ट तो अभी मना कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन ये है गाइस, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देख रहे हो गाइस, रेड और ग्रीन लाइन है वो क्रॉस नहीं हुई है अभी तक। मतलब चार्ट ने सिग्नल नहीं दिया है कि ये मतलब गलत रहेगा या फिर हेवी सेलिंग होगी। अभी तक के लिए सिग्नल नहीं दिया है। तो मैं कहूँगा अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो
चार्ट के मुताबिक तो देखो गाइस, चार्ट बोल रहा है कि जब तक वापस तेजी का नहीं हो रहा है तब तक की बैठो मत। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर बाय चांस वो तेजी का हुआ, उनके इन्वेस्टर्स वापस बैठे यूपीएल में, तो मैं समझता हूँ वो वापस 15% अप जाएगा। शायद हो सकता है एक ही बारी में 500 भी छू के आ जाए। तो ऐसे में चांस न जाए हमारा, मतलब हम रह ना जाए, इसीलिए ये यूपीएल उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा जिन लोगों को, जो लोग लंबा वेट कर सकते हैं, लंबे मतलब काफी अच्छे टाइम के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये फायदेमंद रहेगा। मैं कहूँगा यूपीएल कितने में बाय करें। तो वीकली चार्ट के हिसाब से भी थोड़ा सा तो उसको क्लीन करते हैं पहले। ओके, क्लीन हो गया। तो यूपीएल में मैं कहूँगा गाइस, अगर आपको वापिस से 435, देखो गाइस मैं नीचे ही ले रहा हूँ, 435 के आसपास यहाँ पे, तो ये 30 है, 35 यहाँ पे, चलो इस रेंज में मिले 30-35 के बीच में आप बाय कर लो। इसमें हम एसएल भी रखेंगे 25 का, अगर वो 25 नीचे की ओर क्रॉस कर जाता है तो मतलब शॉर्ट टर्म में कोई भी चांस नहीं है उसको वापस ऊपर आने का, काफी टाइम लगेगा, क्योंकि उसका भी एक रीजन है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। जब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जब यूपीएल यहाँ से यहाँ तक गया था एक हफ्ते में ही, तब निफ्टी यहाँ से यहाँ मतलब अच्छा खासा एक्टिव रही थी निफ्टी, और प्रोग्रेस अच्छा किया तब गया था। अभी बात यह है कि निफ्टी अभी थोड़ी सी दब रही है, 600 भी नहीं गई है 3 दिन में। तो मैं समझता हूँ कि शायद हेल्दी करेक्शन आए तो ये थोड़ा सा मतलब ऊपर की ओर नहीं करेगा, उछाल नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ शायद टाइम भी लग सकता है उसको वापस उसी लाइन में आने के लिए। मैं कहूँगा आप लोग जो लोग वेट कर सकते हो लंबे टाइम के लिए, वो लोग यूपीएल में सोच सकते हैं निवेश करने के लिए, मतलब इन्वेस्ट करने के लिए। और जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो मैं कहूँगा आप अभी मत करो। अगर 450 का हमारा जो लाइन है, 450 के ऊपर क्लोज आ रहा है करीब 56, मतलब 457, या मतलब समझ लो ना 60 के आसपास क्लोज मिल रहा है, अगर 460 के आसपास, मैं कहूँगा आप बिना सोचे बाय कर लेना, क्योंकि फिर शॉर्ट टर्म में आपको शायद 495 या 500 देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म का गैस, अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो मैं तो कहूँगा मैं इसको बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव ले रहा हूँ। 500 तो हमने इनिशियल टारगेट यहीं पे ही दिया था, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो 600 का भी टारगेट बनता है। वैसे ये बात थी यूपीएल की। आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझ गए चुके होगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलेंगे।